So, hello students, welcome back to our channel. Myself, KMIT Vishal Singh, your JEE Advanced Educator, and here I am with part 7 of our Real JEE Advanced 2.0 series. इस सीरीज में हम करते हैं JEE Advanced के मोस्ट रेलेवेंट बट टफ क्वेश्चंस जो कि विद इन द JEE Advanced सिलेबस बाउंड्री के अंदर होते हैं बट हटके क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस के थ्रू मैं कोशिश करता हूं आपकी आंखें खोलूं, आपको मस्त मस्त कॉन्सेप्ट सिखाऊं, और मेरा यही पर्पस है, यही मेरा मोटिव है इस सीरीज का कि हर क्वेश्चन के साथ जो भी एस्पायरिंग कैंडिडेट है JEE एडवांस का वो कुछ अच्छा सीख कर जाए। ओके, तो चलो आज का टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग, और आज एक नहीं दो सवाल हैं और वो दोनों सवाल बहुत क्लासिकल क्वेश्चंस हैं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो पॉज करके पहले ट्राई करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। सिर्फ आंसर मत देखना, एक्सप्लेनेशन देखना। क्या पता आपको एक्सप्लेनेशन से कुछ एक दो चीजें नई सीखने को मिल जाएं जो कि आपको अल्टीमेटली JEE एडवांस में बेनिफिट करे। एक बात और बोलना चाहूंगा कि JEE मेंस का रिजल्ट आया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने मार्क्स मुझे रिपोर्ट किए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर देम फॉर देयर अपकमिंग JEE एडवांस। और कुछ स्टूडेंट्स का एक ये क्वेरी है कि सर हमारे जो परसेंटाइल्स आए हैं वो, क्योंकि मैंने जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे देखे, हाँ देर आर सम स्टूडेंट्स हु हैव क्रॉस्ड 99.99 परसेंटाइल वाला मार्क, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर लाइंग बिटवीन 99.5 टू 99.9, उसके बीच में लाए कर रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं ऐसा उनको लग रहा है कि यार हमारे मार्क्स थोड़े कम आ गए। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा ये कम नंबर नहीं है। अगर आपका टारगेट JEE एडवांस है तो JEE मेंस में अगर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो चलता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे JEE मेंस के वक्त उतना ज्यादा प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो एडवांस रेलेवेंट क्वेश्चंस करते रहते हैं। ऐसा हर साल मेरे स्टूडेंट्स के साथ होता है। तो आप निराश ना हो कि अगर आपके 99.5 आ गए हैं या 99.6 आ गए हैं तो आप टेंशन में बैठे हुए हो कि नहीं अब मुझे JEE मेंस 2 करना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आप 99.9 ही लेकर आओगे तभी जाकर आप JEE एडवांस क्रैक करोगे। ये सब फालतू है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, बट जो स्टूडेंट्स मेरे 99.9 परसेंटाइल प्लस लेकर आए हैं, अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। एंड वन मोर थिंग, जिनका भी परसेंटाइल 95, 96, 97 इस रेंज में दिख रहा है, मैं बोलूंगा कि उनकी तैयारी अभी थोड़ी कच्ची है। तो थोड़ा सा JEE मेंस 2 के लिए एटलीस्ट आप पेपर सॉल्विंग कर लीजिए, टाइम बाउंड पेपर सॉल्विंग कर लीजिए। अदरवाइज आप JEE एडवांस की तैयारी ही करिए बट थोड़ा JEE मेंस के टाइम बाउंड पेपर सॉल्विंग कर लीजिए, उससे आपको बेनिफिट होगा। और जिनका कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ है उनसे तो यही मेरी गुजारिश रहेगी कि अभी आप प्राइम फोकस JEE मेंस 2 पे करिए। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं आज का सवाल। बढ़िया क्वेश्चन है, आइए। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, मैं साइड हो जाता हूं, आप पहले ट्राई करिएगा इसको। ओके, चलो अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आई होप आपने ट्राई किया और आपको मल्टीपल कंसेप्ट्स रिवाइज हुए होंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज बात हो रही है एटॉमिक साइज, और एटॉमिक साइज भी किसकी सर? ग्रुप 13 एलिमेंट्स। बड़े एक्सेप्शनल बिहेवियर्स दिखाते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट्स। तो अगर बताया जाए तो इसमें किस तरह से चलता है सर? बोरॉन, बोरॉन से बड़ा एल्यूमिनियम से बड़ा गैलियम होना चाहिए था, बट गैलियम में 3D एलिमेंट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव काफी बढ़ जाती है और साइज काफी कम हो जाती है। काफी कम मतलब कितनी कम? एल्यूमिनियम से कम हो जाती है। तो बोरॉन के बाद गैलियम, देन एल्यूमिनियम, देन इंडियम। इंडियम और थेलियम रफली बराबर होते हैं। यहाँ थेलियम पूछा नहीं हुआ है तो मैं थेलियम लिख नहीं रहा हूं, बट अगर आप देखें इंडियम थेलियम दे आर रफली वेरी क्लोज। ओके, लेकिन अगर आपको बताना है सर नहीं मुझे एक बताओ बड़ा कौन होता है, तो थेलियम आप बोल सकते हो, बट दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ आयनिक रेडाई, सॉरी एटॉमिक रेडाई।
तो ये 1 2 3 4 करना है, तो ये तो हो गया शायद। कैसे लाना है? अच्छा, डिक्रीजिंग लाना है। तो 4 एल्यूमिनियम 2, बड़े कायदे से कर रहा हूं, फिर 3 एंड देन 1, 4 2 3 1, 4 2 3 1। तो फर्स्ट का मैच हुआ क्यू के साथ, फर्स्ट का मैच हुआ क्यू के साथ। ऐसे सावधानी से करना होता है इन सवालों को। आप बिल्कुल ये सब मत क्या करो, हड़बड़ी कर दिए, अरे सर एरो उल्टा कर दिया, वो कर दिया, ये सब बचपना है, मत करा करो, ठीक है। आराम से क्या करो, कायदे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साफ साफ करोगे तो गलतियां कम होंगी। अब इधर आ जाओ, थर्मल स्टेबिलिटी की बात की जाए। अच्छा, तो थर्मल स्टेबिलिटी में दो कैटेगरी बनाए थे। क्या थी वो कैटेगरीज? एक था सर पॉली एटॉमिक अनायन और एक मोनो एटॉमिक अनायन। ऐसे दो कैटेगरीज पढ़े थे। हाँ सर। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जो पॉली एटॉमिक अनायन है, ड्यू टू लैटिस इफेक्ट्स, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो कटायन की साइज भी बढ़ रही होती है। पॉली एटॉमिक अनायन का मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि बड़े अनायन है। तो ड्यू टू लैटिस इफेक्ट्स कंपैरेटिवली, मैं लैटिस एनर्जी की बात नहीं कर रहा, लैटिस एनर्जी हमेशा गिरती है, बट लैटिस इफेक्ट्स इस तरह से चल रहे होते हैं कि आप बड़ा अनायन बड़ा कटायन, एक कंपैटिबिलिटी आती है, वो जो पैकिंग है वो थोड़ी बेटर रहती है, और इस तरह से हम ये कहते हैं कि आपकी थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो। किसमें? पॉली एटॉमिक में। सर लेकिन OH तो छोटा साइज है। अब देखो, ट्रेंड इसी तरह से हमने पढ़ा है कि पॉली एटॉमिक और मोनो एटॉमिक, तो आपको भी इसी तरह से जाना है। तो सर मतलब डाउन द ग्रुप जाने में बढ़ने लगेगी थर्मल स्टेबिलिटी? जी हाँ, डाउन द ग्रुप जाने में थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब 4 सबसे ज्यादा, फिर 3, फिर 2, फिर 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1। यस, तो सेकंड का मैच होगा पी के साथ, सेकंड का मैच होगा पी के साथ। फाइन, तो ये भी डन है, ये भी डन है। अब इधर आ जाओ, ये क्या हो रहा है? बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ तो काफी सिंपल है, जितना ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा, उतना कम वो बेसिक होगा। इसी तरह से पढ़े हो। तो अगर मैं बोलूं सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, तो सर सीजियम से ज्यादा मेटालिक कोई नहीं है, तो सीजियम सबसे ज्यादा बेसिक है। सो आई वुड से 4, देन कैल्शियम फॉर श्योर 4 3, देन सिलिकॉन और कार्बन में कार्बन इज मोर नॉन मेटालिक, lying top of the table, so silicon will be comparatively less acidic, or you can say more basic. So this is 1 and then comes 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2। okay, S, तो ये थर्ड का मैच हुआ S, तो QPS QPS QPS। ओके, दो ऑप्शंस बचे हुए हैं, B और D। सभी चीजों का जो निर्णय है वो इससे होने वाला है, फोर्थ ऑप्शन से। और यही सबसे खास ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, जहां पर वाटर सॉल्युबिलिटी की बात आई है। अब देखो, सॉल्युबिलिटी वैसे ही बोला जाए तो काफी ऊटपटांग होती है, इसके ट्रेंड्स काफी ऊटपटांग होते हैं, आपको 2 बार 3 बार रिवाइज करना पड़ता है, तब जाके चीजें दिमाग में बैठती हैं। अब देखो, सॉल्युबिलिटी में भी हमने दो तरह से पढ़ा है, एक बड़ा अनायन का कैटेगरी बनाया है, एक छोटे अनायन का कैटेगरी बनाया है, और ये जो फ्लोराइड है वो छोटे अनायन वाले पार्ट में आता है। अच्छा, सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले दो फैक्टर्स कौन से हैं? सर एक लैटिस एनर्जी है और दूसरा हाइड्रेशन एनर्जी है, यही था। जी सर। तो दोनों ही चीजें, जैसे लैटिस एनर्जी की बात की जाए, अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे लैटिस एनर्जी घटती है, हाइड्रेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम जाओगे तो वो भी लेस नेगेटिव होने लगती है। लेकिन जब आप बात करते हो छोटे एनायन की, छोटा अनायन नीचे जा रहे हो, बड़ा कटायन, ड्यू टू लैटिस इफेक्ट्स लैटिस एनर्जी में ज्यादा डिक्रीज आएगा एज कंपेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी में ज्यादा डिक्रीज आएगा, और इस वजह से हम बोलेंगे कि सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। मतलब अगर मैं बात करूं तो बेरियम फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, बेरियम फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए,
फिर कैल्शियम फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी, फिर मैग्नीशियम फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी। बट अब यहां पर ये T है और ये R है। अगर आप यहां पे देखो तो ये आ रहा है 2 3 4। अब क्या किया जाए, 2 3 4, तो देखो 2 3 4, तो आपको लगेगा अरे 2 3 4 1 हो गया, बट यही गलती हो गई। इस ट्रेंड में, फ्लोराइड के ट्रेंड में आपने पढ़ा होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वाले ग्रुप में, फ्लोराइड के ट्रेंड में एक्सेप्शन आता है बेरिलियम फ्लोराइड। इन सबसे ज्यादा एक्सेप्शनली ज्यादा सॉल्युबिलिटी रखता है। रीजन कुछ खास सर्टन इसका है नहीं, तो आपको ये याद करना पड़ता है। ये आपको याद करना पड़ता है। आपने किया भी होगा, हमने भी अच्छे से इसको एकदम रेड मार्क करा करा के कॉपी में लिखवाते हैं। तो बेरिलियम फ्लोराइड सबसे ज्यादा होगा, तो इट शुड बी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। दिस इज ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपके मल्टीपल कंसेप्ट्स इस क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज हुए होंगे। ठीक है, आए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, क्योंकि आप कमेंट करते हो तो मुझे लगता है हाँ यार बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है, तो फिर मैं और रेगुलरिटी के साथ वीडियोस लाता रहूंगा। चलो अगला क्वेश्चन, ये कंसेप्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा। ये साइन्यूरिक ट्राईएजाइड का स्ट्रक्चर बनाना है। सर ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपने स्ट्रक्चर बनाना सीखा तो है, आप बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। C3N3 N3 होल थ्राइस, N3 इज एजाइड। ट्राई मारो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, N3 होल थ्राइस, दिस इज सिंपल साइनरिक ट्राईएजाइड। तो सर स्ट्रक्चर तो बन जाएगा, चलो मान लिए, फिर आगे क्या बोला है, मैं पहले साइड हो जाता हूं, ट्राई जरूर कर लिए। अब देखो, अभी बोला नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड सेंट्रल एटम्स x है, and number of pi bonds that can lie in the same plane is y. So find the value of x by y. देखो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस, एक दो तो अभी मैं यहां करा रहा हूं, मल्टीपल क्वेश्चंस, 30-40 क्वेश्चन हर चैप्टर से मैं अंतिम प्रहार बैच में करा रहा हूं। तो अगर आप चाहते हो कि आप जेईई एडवांस के लिए बढ़िया भरपूर प्रिपरेशन चाहते हो, और रेगुलर क्लासेस हो रही है, हर हफ्ते 5 क्लास तो मैं ले ही रहा हूं, और 2-2 घंटे की लगभग क्लासेस हो रही है, तो उसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस कराता हूं, एक्सप्लेन करता हूं इसी लेवल के क्वेश्चंस। ये भी क्वेश्चंस उसी बैच से निकाला हुआ है। ठीक है, ये केमिकल बॉन्डिंग का हमारा जो एडवांस वाला सेशन हुआ था, उसी से 2 सवाल मैंने आपको निकाले हुए, एंड दीज आर नॉन इंटरनेट क्वेश्चंस। ये आपको इंटरनेट में ऐसा आप सर्च करोगे मिल जाएगा, नहीं होगा ऐसा, आप करके देखिएगा, ठीक है, नहीं मिलेगा। तो वही बात है, अगर आप चाहते हो ऐसे क्वेश्चंस और बढ़िया करने, आ जाओ। तो जेईई मेंस का रिजल्ट भी आ गया, अब तो क्लैरिटी आ गई होगी कि यार करना है एडवांस के लिए प्रिपरेशन या नहीं करना है। अगर आप कर रहे हो प्रिपरेशन, तो केमिस्ट्री की तैयारी इधर से ज्यादा बेहतर कहीं नहीं मिलेगी, आ जाओ, बहुत भला हुआ। C3N3 तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। तो सर एक चीज समझ आ रहा है हमको कि देखो स्ट्रक्चर तो ऐसा बनेगा, कुछ कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन दिस। एंड एक काम करते हैं सर, ये देखो अजाइड बना हुआ है, एक चीज और दिख रही है कि कोई हाइड्रोजन वाइड्रोजन तो है नहीं, तो थोड़ा बहुत अनसैचुरेशन होगा। अनसैचुरेशन होगा सर, रिंग तो बना दिए, कोई नहीं, एक एक डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशंस पे लगा डालो। हाँ तो ठीक लग रहा है सर, नाइट्रोजन का ऑक्टेट वॉक्टेट कंप्लीट हो गया है। अब एक काम करते हैं कि जो 3 अजाइड बचे हैं, वो तीनों कार्बन एटम्स पे लगा देते हैं। सही बात है, बन गया। तो अजाइड लगा दोगे, N-double-N-double-N, ये अजाइड, N-double-N-double-N अजाइड, एंड N-double-N-double-N, ये लो बन गया अजाइड। सर इसमें तो कोई चार्ज आ गया, कोई बात नहीं, फॉर्मल चार्जेस है माइनस प्लस के, हर जगह है, उससे कोई नेट कोई चार्ज नहीं आया है, चलेगा वो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये बन गया आपका साइन्यूरिक ट्राईएजाइड। तो ये पहले sp2 हाइब्रिडाइज सेंटर एटम्स गिन लो, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, वो तो आप आराम से गिन लोगे।
सेंटर एटम्स, तो ये साइड एटम्स को इग्नोर करना है, इसको नहीं गिनना है, इसको नहीं गिनना है, इसको नहीं गिनना है। सर ये तो sp हाइब्रिडाइज्ड है, सही बात है, तो ये तीनों नाइट्रोजन को कैंसिल करो। सर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो देखो ये सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड लग रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, तो ये सभी sp2 लग रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, क्या बात है। अच्छा ये वाले नाइट्रोजन का भी लोन पेयर जो है वो तो स्टैग्नेट लोन पेयर इधर बैठा हुआ है, तो sp2 हाइब्रिडाइज मानेंगे, हाँ मान लेंगे, क्या प्रॉब्लम। ये भी sp2 हो गया, ये भी sp2 हो गया, और ये भी sp2 हो गया, इधर ये भी sp2 हो गया, तो हो गए 3 6 9, तो x इज इक्वल्स टू 9, सो x इज इक्वल्स टू 9। ओके, तो x तो 9 आया है, अब और क्या चाहिए, y चाहिए। अब y जो है उसके लिए आपको ठीक ठाक बॉन्डिंग का नॉलेज होना चाहिए कि कितने पाई बॉन्ड सेम प्लेन पे हैं। अब पाई बॉन्ड कितने हैं सर, 1 2 3 4 5, समझ पा रहे हो, 3 इधर, 3 2 5, 2 7 2 9, टोटल 9 पाई बॉन्ड्स हैं। इन्हीं 9 में से कितने सेम प्लेन पे हैं। सेम प्लेन का मतलब नहीं समझ आ रहा है सर, मतलब जो ऑर्बिटल्स हैं, कितने ऑर्बिटल्स पैरेलल हैं। जैसे पैरेलल ऑर्बिटल्स वाले पाई बॉन्ड को हम सेम प्लेन का मानते हैं। ये देख, ऐसा से ये दो ऑर्बिटल, जस्ट इसी के बाजू में 2 ऑर्बिटल, और ये दो और ये दो अगर पैरेलल है, समझ पा रहा है बात, ये दो और ये दो अगर पैरेलल हैं तो हम बोलेंगे कि पाई बॉन्ड्स सेम प्लेन पे हैं। क्लियर है बात, मैं ड्रॉ करके भी दिखा दूं, चलो रुको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। थोड़ा सा ये प्लेन इमेजिन करना, कार्बन, ये नाइट्रोजन, कार्बन, ये नाइट्रोजन, थोड़ा सुला सुला के बना रहा हूं, समझ पा रहे हो, नाइट्रोजन, कार्बन, ऐसा कुछ। अब यहां जो पाई बॉन्ड्स बने हैं, इनको कुछ ऑर्बिटल्स बना रहा हूं मैं, ये देखो ऐसे होंगे ऑर्बिटल्स। जी सर बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ऐसे। अब मैं तीनों तरफ एजाइड नहीं बना रहा, लेकिन आप इमेजिन कर लेना, सब प्लेनर, पूरे एटम्स ऐसे प्लेन पे ही हैं, एटम्स पूरे ऐसे ही प्लेन पे। अब यहां पर देख, इधर एटम्स पहले बनाता हूं, ठीक है, देखो नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन, कुछ इसी अंदाज में यहां भी नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन, ऐसे बना हुआ है। और कुछ इसी अंदाज में यहां भी इसी प्लेन पे नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन, ऐसा। मैं इधर से दिखाता हूं, शायद आपको ऑब्जर्वेशन अच्छा आएगा। तो सर देखो बात ऐसी है, यहां एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, ओके पाई बॉन्ड दिख रहा है, अब यहां भी एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, ओके ये भी पाई बॉन्ड दिख रहा है, बट अब यहां जो पाई बॉन्ड बना है, क्या ये एलीन जैसा केस नहीं हो गया। ओ हाँ सर, ये तो अलीन जैसा केस हो गया। ये रेड कलर से मैं आपके इस ऑर्बिटल को शो कर रहा हूं, ये देखो, ये चला गया आउट ऑफ द प्लेन। यस, तो उधर वाला जो पाई बॉन्ड बनेगा वो इस तरह के प्लेन है, मॉलिक्यूलर प्लेन पर है। तो ये जो रेड वाले ऑर्बिटल्स मैंने बनाए, वो इन ऑर्बिटल्स के साथ पैरेलल नहीं है। सो वी विल नॉट से कि ये वाला जो पाई बॉन्ड बना है, ये वाला जो पाई बॉन्ड बना है और ये वाला जो पाई बॉन्ड बना है, दे आर ऑन द सेम प्लेन, ऐसा हम नहीं बोल सकते। बट ये देखो, ये वाले पाई बॉन्ड्स देख पा रहे हो, ये देखो, ये वाले पाई बॉन्ड्स, ये वाले पाई बॉन्ड, ये सभी ऑर्बिटल्स जो मैंने सेम कलर से बनाए हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। सिमिलरली यहां भी एक पाई बॉन्ड आएगा, सिमिलरली यहां भी एक पाई बॉन्ड आएगा, बट ये वाला पैरेलल नहीं होगा, ये वाला भी पैरेलल नहीं होगा। सो हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर पैरेलल? आउट ऑफ 9, out of 9, 6 pi bonds lie on the same plane. 6 pi bonds lie on the same plane. So that means x is 9. And what about y? Sir, y is actually 6. So what will be the final answer? X by y, that is 9 by 6, 3 by 2, reported as 1.5. तो आई होप आपको मजा आया दोनों सवाल। और अब मैं लेकर आऊंगा नेक्स्ट पार्ट 8, दैट विल बी टुमारो, और उसमें हम करेंगे ऐसे ही 2 बहुत तगड़े सवाल, मोल रेडॉक्स, रेडॉक्स टाइट्रेशन, इक्विवेलेंट कंसेप्ट,
कि पूरे कंसेप्ट से 2 अच्छे सवाल लेकर आऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि वो 2 ऐसे सवाल हों जिससे आपका इंटायर चैप्टर मस्त तरीके से रिवाइज हो जाए। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अब जेई मेंस हो चुका है, तो अब बहुत ज्यादा जेई मेंस 2 के लिए परेशान मत हो और जेई एडवांस के लिए फोकस करें, क्योंकि अल्टीमेट एम वही है, मैं हर वीडियो में बोलता हूं। और हमारा सबका टारगेट है कि हमें 100+ मार्क्स एटलीस्ट चाहिए केमिस्ट्री में, ठीक, क्योंकि हमने प्रिपरेशन उस लेवल की है, उस लेवल का कंटेंट आपको दिया है, तो मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप 100+ मार्क्स लेकर आए केमिस्ट्री में। और अगर आप 100+ लेकर आ जाते हैं केमिस्ट्री में, तो आईआईटी में सीट तो पक्की हो ही जाएगी। उसके बाद फिजिक्स और मैथ्स आपके रैंक्स डिसाइड करेगा। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।